मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सब? बेटा आज की वर्कशीट में बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट आई हुई है। उसमें आपको क्या करना है, पिक्चर कॉम्पोजिशन दे रखी है। पिक्चर्स मतलब कुछ पिक्चर्स हैं, उससे उससे कोरिलेट करके मुहावरों का उपयोग करके आपको एक कहानी बनानी है। आपके फ्रेंड्स ने बहुत सुंदर सुंदर कहानी बनाई है, आप भी कुछ ऐसी रोचक सी कहानियाँ बना सकते हैं। बहुत आसान सी है और बहुत अच्छा लगेगा जब आप अलग अलग वर्ड सोच के उन पिक्चर्स को देख के कि उन पिक्चर्स में क्या हो रहा है, फिर आप कहानी बनाएंगे। तो बेटा आज की वर्कशीट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपके फ्रेंड्स कौन कौन सी कहानी लेके आए हैं। ऐसी ही कहानी आप भी बनाएंगे। एक मेंढक था जिसका नाम था राजू। वह बहुत भूखा था। तभी उस मेंढक की नज़र एक किसान पे गई। वह आग सेक रहा था और उसके साथ में एक लालटेन रखी हुई थी जिसके ऊपर मच्छर व टिड्डे घूम रहे थे। मेंढक ने सोचा कि कब वह किसान जाए और कब वो मच्छर व टिड्डे खा पाए। तभी जब वो मेंढक सोच रहा था, किसान की माँ ने आवाज लगाई और उसे अंदर बुलाया। किसान आग ले तो गया अंदर, बट लालटेन वहीं भूल गया। मेंढक ने देखा और उसे मौका मिल गया टिड्डे व मच्छर खाने का। वो मेंढक जब तक वहां पर पहुंचता तब तक किसान आया और लालटेन लेकर चला गया। मेंढक बहुत उदास हो गया। फिर वो जब गांव की रोड पे गया तब उसने बड़ी बड़ी लाइटों को देखा जिसके ऊपर टिड्डे और मच्छर घूम रहे थे। पर वो कैसे चढ़ता ऊपर लाइट पे, क्योंकि लाइट की रॉड पे बहुत फिसलन थी। वो लाइट के ऊपर टिड्डे और मच्छर देख के बहुत उदास हो गया और थोड़ी देर बाद मेंढक के पेट में चूहे कूदने लग गए। तभी मेंढक ने सोचा कि वह माचिस जलाएगा तो माचिस के रोशनी से टिड्डे व मच्छर वहां पे आ जाएंगे और उसे वो टिड्डे व मच्छर को खा सकेगा। तो उसने वैसा ही किया। उसने माचिस जलाई और मच्छर व टिड्डे उस पे आ गए। जैसे ही वो खाने गया मच्छर व टिड्डे को, वैसे एक इंसान जोर साइकिल चला के लेके गया और उसकी माचिस बुझ गई। वो उदास हो गया। फिर उसकी नज़र उसी किसान पे पड़ी। उसने देखा कि वह किसान अपनी माँ को लेकर खेत में आग सेकने जा रहा था और उसे मेंढक को एक मौका और मिल गया। वह वहां पर गया और उसने अपनी माचिस जला ली और वहां पर वैसा ही हुआ। वहां पे दोबारा मच्छर व टिड्डे आ गए। जैसे मेंढक वो खाने जा रहा था, किसान ने उसे बुझा दिया, क्योंकि उसे जानवरों को परेशान करना बहुत पसंद था। तभी मेंढक रोने लग गया और जब किसान की माँ ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने उसे बोला कि किसान बेटा देखो, तुमने ये बहुत गलत किया। अब तुम इसे खुश करो, नहीं तुम्हें खाना नहीं मिलेगा आज। तो किसान ने सोचा कि वह अगर एक कैंडल जला के मेंढक को दे देगा तो उसके उजाले से वहां पे मच्छर व टिड्डे आ जाएंगे और मेंढक वो खा सकेगा। तो किसान ने ऐसा ही किया और मेंढक बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मेंढक के पास जब वो कैंडल आई, मेंढक खुशी से झूमने लग गया और उसके ऊपर थोड़ी देर में ही टिड्डे व मच्छर आ गए और मेंढक ने खा लिए। यह हमारी कहानी खत्म होती है। ये आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है होशियार जग्गू। एक मेंढक जिसका नाम जग्गू था, उसे बहुत जोर की भूख लग रही थी। वह मच्छर व कीट पतंगों की तलाश में घर से निकला। थोड़ी दूरी पे उसे कुछ मच्छर व कीट पतंग दिखाई दिए। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उसने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु वह उन कीट पतंगों को नहीं खा पाया। तब उसने अपनी अकल दौड़ाई। वह एक जलती हुई मोमबत्ती के पास गया, जहाँ कीट पतंग खुद ही रोशनी की तरफ आ रहे थे। वहाँ उसने पेट भर के कीट पतंग खाए।
की कहानी पढ़ते हैं। एक मेंढक जिसका नाम राजू था, एक दिन बहुत जोर से भूख लगने पर वह परेशान हो गया। वह मच्छर व कीट पतंगों की तलाश में घर से निकला। जैसे ही वह घर से निकला, उसे एक पास ही में झुंड दिखाई दिया मच्छरों और कीट पतंगों का। वह बहुत खुश हुआ और आगे बढ़ा। वह इधर से उधर कूदा, लेकिन उसके हाथ कुछ न आया। उसने एड़ी चोटी का जोर लगाकर दोबारा प्रयास किया, लेकिन अब भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। तभी उसने एक मोमबत्ती देखी और अक्ल दौड़ाई। उसने उस मोमबत्ती को जला दिया और एक कोने में रख दिया। थोड़ी देर में सारे मच्छर व कीट पतंगे उस मोमबत्ती के पास आ गए। राजू बहुत खुश हुआ और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह मच्छर को खाने के लिए कूदा, उसने मोमबत्ती को ही गलती से नीचे गिरा दिया। मोमबत्ती बुझ गई और सारे मच्छर व कीट पतंगे वहां से भाग गए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन पहले ही गणतंत्र दिवस गया है, तो हमारा विद्यालय से काम आना शुरू हो गया है। तो अब हम आज की वर्कशीट करते हैं। हमको वर्कशीट में मेंढक के ऊपर एक सुंदर सी कहानी बनानी थी। तो सबकी सोच तो अलग अलग होती है। तो मैंने अपने मन से एक कहानी बनाई है, जिसका मैंने नाम दिया है मेंढक की दावत। तो चलिए देखते हैं। एक मेंढक था जिसका नाम टिंकू था। वह बहुत ही भूखा था। वह कभी पानी में कूदता तो कभी पेड़ पर कूदता। वह कीट पतंगों की तलाश कर रहा था। वह कीट पतंगों की तलाश करने लगा ताकि वह उन्हें खा सके। उसने कुछ कीट पतंगों को आकाश में उड़ते देखा और उनका पीछा करने लगा। अचानक उसे एक जगह से रोशनी आती हुई दिखाई दी। वह वहां गया और उसने देखा कि मोमबत्ती के पास बहुत सारे कीट पतंगे घूम रहे हैं। उसने सोचा कि आज तो दावत ही हो गई। उसने पेट भर खाया और अपने घर वापस चला गया।